नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मध्य प्रदेश में मानसून फिर अपनी रंगत में लौट आया है। राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, आगर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, सागर, बालाघाट, नरसिंहपुर, होशंगाबाद में भारी बारिश से अति भारी बारिश की संभावना जताई है। 4 दिन तक भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगर 27 जुलाई को सिस्टम बना तो लगातार 8 दिन से ज्यादा पानी गिरेगा। अगले 24 घंटे में टफ लाइन के एमपी तक आने की उम्मीद है। मौसम विभाग का अनुमान है 1 हफ्ते की बारिश से सामान्य कोटा पूरा हो जाएगा। राजधानी भोपाल में झमाझम बारिश का दौर जारी है। देर रात से ही बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। वहीं किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। बारिश की वजह से फसलों को भी संजीवनी मिली है। सिरोंज में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। सिरोंज के ग्राम थाईखेड़ा में भारी बारिश के कारण गांव में 10 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। कई घर बारिश में बह गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकुर जी, जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं कि एमपी में हालांकि मौसम फिर रंगत में लौटा है, लेकिन कई जगह स्थितियां बेहद खराब हो गई हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में लगातार पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। राजधानी की बात करें तो बीती रात से बात हो रही है, लेकिन प्रदेश के कई हिस्सों में 24 घंटे से बारिश हुई। तेज बारिश होने के कारण कई नदियां उफान पर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निचली बस्तियों में पानी भर गया, जिस तरह से एक तस्वीर सामने आई है। सिरोंज के गांव में बिल्कुल निचली नदी उफान पर थी, तो गांव में कई कच्चे घरों में पानी भर गया है। कई कच्चे घर, झोपड़ियां बह गई हैं। जिससे प्रशासन जो दावे करता है कि पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन जब तेज बारिश होती है, नदी नाले उफान पे होते हैं, तो सारी व्यवस्थाएं धरी रह जाती है। जी अंकुर जी, जिस प्रकार से अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो लगातार कल रात से तेज बारिश का दौर जारी है और 4 दिनों अगले आने वाले 4 दिन की बात भी कही जा रही है कि अच्छी बारिश की संभावना है। राजधानी भोपाल में क्या कुछ तैयारियां हैं इस बारिश को लेकर? तैयारियों की बात करें तो नदी नाले और नालियां जो है वो साफ कर दी गई हैं। जल भराव वाली स्थितियों में लोगों को आगाह किया गया है कि अगर पानी भरता है तो अपने सामान को सुरक्षित रखें। तमाम तरह की नगर निगम द्वारा व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं, लेकिन देखने में ये आता है कि जब तेज बारिश होती है तो ये सारी व्यवस्थाएं धरी रह जाती हैं। जैसा कई जगह विदिशा की या अन्य जगह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, नदी नाले जब उफान पर होते हैं, तेज बारिश होती है तो सारी व्यवस्थाएं धरी रह जाती हैं। जी शुक्रिया अंकुर जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में जो मानसून फिर से अपनी रंगत में लौटा है, लेकिन कई जगह स्थितियां पहली बारिश में बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं। राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। और वहीं मौसम विभाग की अगर बात की जाए, मौसम विभाग के मुताबिक शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, आगर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, सागर, बालाघाट, नरसिंहपुर, होशंगाबाद में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 4 दिन तक भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगर 27 जुलाई को सिस्टम बना तो लगातार 8 दिन से ज्यादा पानी गिरेगा। तो ये जो हालात हैं आपके सामने हैं, तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पहले ही बारिश में किस तरीके की जो है स्थितियां हो गई हैं। लेकिन अगर जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि अगर सिस्टम बनता है तो लगातार 8 दिन से ज्यादा पानी गिरेगा, और अगर ऐसा होता है तो पहली बारिश के बाद की स्थितियां हैं तो उसको लेकर भी सोचना होगा कि अगर 8 दिन पानी गिरा लगातार तो स्थितियां कितनी विकट हो जाएंगी। और उसको लेकर प्रशासन हालांकि तमाम दावे करता है, हर बार प्रशासन का यही दावे किए जाते हैं तैयारियों को लेकर। लेकिन जब तेज बारिश का दौर शुरू होता है तो प्रशासन के तमाम दावों की पोल यहां पर साफ तौर पर खुल जाती है। ऐसी स्थिति की बात करें तो लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से सिरोंज में इस बारिश ने भारी तबाही मचाई है। सिरोंज के ग्राम थाईखेड़ा की बात की जाए तो भारी बारिश के कारण गांव में 10 फीट से ज्यादा पानी भर चुका है। कई घर इस पहली ही बारिश में बह गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, लगातार बारिश का दौर जारी है। सिरोंज में अगर बात की जाए तो पहली ही बारिश ने भारी तबाही मचा दी है, क्या कुछ स्थिति फिलहाल? देखिए पूनम, मैं आपके लिए बता दूं कि जिस तरह से विदिशा जिले की सिरोंज में ये बारिश का कहर कल आया है, वो लोगों के लिए आफत का कहर
कहर लेकर आया है। जिस तरह से पूरे सिरोंज में स्थिति बनी हुई है, बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, नदी नाले उफान पर हैं, उसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल है और भारी मशक्कत के बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिस तरह से। और अगर हम पूरे विदिशा जिले की अगर बात करें तो जिस तरह से कुरवाई का क्षेत्र और थोड़ा बहुत लटेरी के क्षेत्र में बारिश हुई है, इसके अलावा पूरे विदिशा जिले में कहीं बारिश नहीं हुई है। विदिशा में रिमझिम बारिश हुई है, शमशाबाद में हल्की फुल्की बारिश हुई है, गंजबासौदा में भी हल्की फुल्की बारिश, और विदिशा लोकल शहर की भी बात करें तो वहां भी हल्की फुल्की बारिश हुई है। लेकिन जिस तरह से सिरोंज क्षेत्र में जो बारिश हुई है उसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से एक बच्ची के बहने की भी कल खबर आई थी और वो उसकी नाले में बहने से उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद प्रशासन कहीं से सतर्क हुआ और जिस तरह से लोगों को बचाने का रेस्क्यू और प्रशासन ने लोगों को बचाने के लिए प्रयास जारी किए। उसके बाद कल से अब तक स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार है क्योंकि बारिश अभी रुकी हुई है, लेकिन आने वाले समय में पहली बारिश में ये स्थिति सामने आई है तो उसके बाद आने वाले समय में लगता है कि सिरोंज में स्थिति गंभीर है और बारिश में लोगों को परेशानी बढ़ने वाली है। पूनम जी सुरेंद्र, बिल्कुल स्थिति जिस प्रकार की दिखाई दे रही काफी गंभीर है और बच्ची की मौत की भी आपने बात कही, लेकिन प्रशासन बच्ची की मौत के बाद जागा है कहीं ना कहीं। लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते पूरे दावे के साथ कि प्रशासन तैयारियां पूरी कर लेगा, क्योंकि हर बार यही होता है कि प्रशासन तमाम दावे करता है लेकिन उन दावों की पोल इस पहली बारिश में खुल गई है। तो आने वाले वक्त में और कितनी गंभीर स्थितियां होंगी? क्या प्रशासन की तैयारियां पहले से नहीं थी? पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी? देखिए, जिस तरह से लोगों का आक्रोश था, कुछ लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी की थी, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की थी क्योंकि उन लोगों ने बारिश से पहले ही आवेदन दिए थे कि इस जगह पे पानी निकलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बारिश आने के बाद लोगों को समस्या हो सकती है। उसके बाद प्रशासन नहीं जागा और समय से पहले उस चीज का निराकरण नहीं निकल पाया, तो उसके बाद जब अचानक बारिश हो गई तो लोगों के घरों में पानी भर गया और कई घर तो भरभरा कर गिर गए और नाले के उफान के साथ साथ बह गए। तो जिस तरह से ये सारी तस्वीरें जो सामने आई है पूरे सिरोंज क्षेत्र की, उसके बाद प्रशासन को आगे की क्या रणनीति होती है, उन बारिश के पानी में आगे आने वाले समय में जो बारिश होने वाली है तो उसमें लोगों को दिक्कत ना हो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन अभी भी प्रशासन उस चीज के लिए गंभीरता से नहीं ले रहा है। पूनम जी, शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है सिरोंज की हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई, सिरोंज की हम बात कर रहे थे जहां पर पहली ही बारिश के बाद बेहाल जो है जनजीवन पूरे तरीके से लोगों का अस्त व्यस्त हो गया है। हालात किस कदर हो गए हैं ये तस्वीरों से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक बच्ची की मौत की भी खबर सामने आई, एक बच्ची की मौत हो गई जिसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन जागा है। लेकिन अभी भी हम ये नहीं मान सकते जिस प्रकार की तस्वीरें दिखाई दे रही कि प्रशासन दावे करता है तैयारियों के कि पूर्व से तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तेज बारिश का दौर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पहली ही बारिश में इस तरीके की स्थितियां जो है काफी गंभीर हो चुकी हैं। अब हमारे साथ सिरोंज से स्थानीय संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, फिलहाल क्या कुछ स्थिति सिरोंज की, क्योंकि लगातार बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, पहली ही बारिश में स्थितियां काफी गंभीर हो गई हैं। अपने बात करते हैं कि ग्राम पंचायत, हेलो जी प्रदीप जी, ग्राम पंचायत कांजी टेड़ी में एक घटना हुई। 14 वर्षीय बालिका खुशबू जाट नहाने को गई तो पानी में डूब गई। तो प्रशासन जब मौके पर पहुंचा तो सूचना लगने के बाद तो वहां पर लगभग कम से कम 5 घंटे के बाद खुशबू जाटव का शरीर लगभग 2 किलोमीटर दूर गांव सेमल खेड़ी में जाकर मिला। यही दूसरी बात करते हैं ग्राम पंचायत पामा खेड़ी की, वहां पर दानोदा हरिपुर एक पुलिया है जहाँ पर अभी नया रोड डला था अटल बिहारी प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत। वो रोड भी जो है ना अभी मतलब लगभग 6 महीने भी नहीं हुए और वहां का भी रोड पूरा बह गया। इतना घटिया तरह का निर्माण किया गया उस पुलिया का और वहां पे आवाजाही प्रतिबंधित हो चुका है। लगभग 30 गांव है उस रोड पर जो कम से कम 35 या 40 किलोमीटर की चक्कर लगाने के बाद सिरोंज पहुंचे हैं। वहीं ग्राम पंचायत
खतरिया में थाना प्रभारी पूजा द्वारा ग्रामीण द्वारा बताया जाता है कि लगभग 3 बजे से बारिश हुई। तो वहाँ पर ग्राम रसल्ली में जी पानी पुलिया के ऊपर जाने से लगभग 5 बजे जो है ना भटोली पहुंची। थाना प्रभारी वहाँ पर जाकर जब निरीक्षण किया गया तो एक पुलिया है पुरवाई रोड पर, जो लगभग कम से कम 10 फीट रोड के अंदर पानी के बहाव के कारण कटाव हो गया था, जिसको लेकर शाम को लगभग 5 बजे तक प्रशासन वहां पर जमा रहा और आवागमन बंद कर दिया। बड़े वाहन पूर्णतः प्रतिबंध है जब तक वहां पर रोड सुधार नहीं होगा। जी प्रदीप, जिस प्रकार से ग्राम थाईखेड़ा में 10 फीट से ज्यादा पानी भर गया, कई घर बारिश में बह गए हैं, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई। सिरोंज तहसील में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं, कितने ग्राम ऐसे हैं और वहां क्या कुछ इसी प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती, क्या कोई व्यवस्था नहीं है? अपनी जो है ना कार्य प्रणाली पर यह प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि जब बारिश के पहले पूरी तैयारी प्रशासन द्वारा करना चाहिए, मगर पता नहीं क्यों प्रशासन इस तरह की लापरवाही बरतता है। हर बार पंचायत सेक्रेटरी सरपंच जो जनप्रतिनिधि प्रशासन को बार बार आवेदन देते हैं, शिकायतें करते हैं जिस व्यवस्था को सुधारा जाए, और बार बार शिकायत होने के बाद भी प्रशासन सिर्फ आवेदन और शिकायतों को कागजी रद्दी समझकर एक कचरे के टोकरे में फेंक दिया जाता है। जी प्रदीप, क्या आपकी किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई? अभी जिस प्रकार की स्थितियां हैं आगे को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं उनकी तरफ से की गई हैं? बस ये देखने में आता है कि प्रशासन सिर्फ जिस टाइम जरूरत होती है उसी टाइम, हालांकि यहाँ की जो वर्तमान जो अनुविभागीय अधिकारी है वो पूर्णतः से जो है ना अपनी जिम्मेदारी पूर्ण कार्य कर रहे हैं और 24 घंटे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और हर समस्या का निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये जवाबदारी पहले ही जिम्मेदारी पूर्ण अगर इस कार्य को निभा लिया जाता तो आज ये परिस्थिति देखने को नहीं मिलती। जी शुक्रिया प्रदीप आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल अगर प्रशासन पहले ही जाग जाता तो शायद इस प्रकार की स्थितियां जो आज उत्पन्न हो गई हैं वो नहीं होती, क्योंकि हर बार प्रशासन जो दावे करता है उन दावों की पोल पहली ही बारिश में खुल जाती है और यहाँ पर भी यही तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं कि प्रशासन के तमाम दावों की पोल इस पहली बारिश में ही सामने आ गई है, खुल गई है। सिरोंज की ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं जहाँ पर ग्राम थाईखेड़ा में भारी बारिश के कारण गांव में 10 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। कई घर इस बारिश में बह गए हैं और ऐसे ही कई जो गाँव है, जाने कितनी ग्राम पंचायत ऐसी होंगी जहाँ इस प्रकार की व्यवस्थाएं ना की गई हों और लोगों को काफी परेशानियों का सामना इस पहली बारिश के बाद से ही करना पड़ रहा है। और अब हमारे साथ शुजालपुर से हमारे संवाददाता ओम मेवाड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम, किस प्रकार की स्थितियां शुजालपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में? जी पूनम, बताना चाहूंगा कि देर रात से बारिश का जोर लगातार जारी है। कहीं ज्यादा बारिश हो रही तो कहीं कम बारिश हो रही है। बारिश के आसार लोगों को कहीं ना कहीं आस्था का केंद्र बनाया रखा हो। बारिश के कारण लोग बहुत परेशान हो रहे थे, किसान की फसल काफी नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन देर रात से जो बारिश का दौर चालू हुआ है तो कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद किसानों के मन में जागी हुई है। जी ओम, प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं इस बारिश को लेकर? तमाम जो नदी नालों के लिए पानी की निकासी की व्यवस्था कर दी गई है। ऐसी कोई प्रशासनिक व्यवस्था अभी तक देखने को नहीं मिली है, क्योंकि प्रशासन ने लगभग बारिश का दौर जब चालू होता है तो कहीं DRF की टीम कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीम का कहीं ना कहीं सच्चा प्रश्न चलता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई माहौल नहीं दिखा सुजालपुर जिले में। कहीं ना कहीं आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है। अगली बार जो बारिश हुई थी सुजालपुर में कहीं ना कहीं तो पूरी जो नालियां डेरी बड़बड़ी, वो पूरी नालियां पूरी तरह चौक हो चुकी थी। कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था को देखा गया है तो कहीं ना कहीं बदहाल व्यवस्था दिखाई जा रही है पानी की। लेकिन अब जो बारिश का दौर चालू हुआ है तो प्रशासन अभी तक अलर्ट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी भरा चुका है देर रात से जो बारिश हो रही थी वहां पर। जी शुक्रिया ओम इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो शुजालपुर की हमने बात की, शुजालपुर में भी प्रशासन अभी भी अलर्ट नहीं है। वहां पर भी जो है प्रशासन शायद इसी तरीके की तस्वीरों का इंतजार कर रहा है, इसी तरीके के हादसों का इंतजार शायद कर रहा है। एक तरफ जहां प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहां अभी भी बारिश होने के बाद भी, जबकि कई जगह जो है नदी नाले जो हैं चौक हो गए हैं, उसके बाद भी
प्रशासन अभी तक नहीं जागा है, किसी प्रकार की व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से नहीं की गई हैं। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही सीधे तौर पर सामने आती है। शुजालपुर से ये खबर आपको बताई, जहाँ पर इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं। बारिश के बाद बारिश लगातार हो रही है, देर रात से बारिश का दौर लगातार जारी है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन अभी तक अलर्ट नहीं है। तो तमाम शहरों में किस प्रकार की स्थितियां बारिश को लेकर बनी हुई हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सिरोंज की हमने बात की, वहां पर हालात काफी जो है खराब हो गए हैं पहली ही बारिश में। शुजालपुर में प्रशासन अभी तक अलर्ट नहीं है। तो ये तमाम जगह की जो है बातें सामने निकल कर आ रही हैं। पहली बारिश में सिरोंज में प्रशासनिक अधिकारियों की पोल खुलकर सामने आई है। चलिए, और अब छतरपुर से हमारे संवाददाता समीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, छतरपुर की अगर बात की जाए, कितनी बारिश अब तक हो चुकी है, और प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो वहां पर प्रशासन अलर्ट है या फिर नहीं है? किस प्रकार की स्थितियां छतरपुर में आपको दिखाई देती हैं? देखिए, बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से बारिश देरी से हुई है, एक तरफ किसान परेशान हो रहे हैं, दूसरी तरफ प्रशासन की अगर हम बात करें, प्रशासन अलर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बारिश लेट होने के कारण कहीं न कहीं किसानों के फसलों को यहाँ नुकसान पहुंचा है करीब 50%, और किसान काफी परेशान है। देरी से बारिश होने के कारण यहाँ पर कई किसानों की फसल चौपट हो चुका है, और दोबारा से भी यहाँ पर किसान खेती कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये यही कहा जा सकता है कि एक बारिश को लेकर भी किसान चिंतित हैं, परेशान है। और बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन भी अलर्ट देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल समीर, जिस प्रकार से आपने बताया कि जो बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है, कितने ऐसे किसान जिनकी फसलों को नुकसान पहुंचा, और क्या किसान अब इन समस्याओं को लेकर किसी के पास पहुंचे हैं? देखिए, किसानों का यही रहता है कि हर बार जो नुकसान किसानों को पहुंचता है वो अपनी शिकायतें दफ्तरों में अधिकारियों के और कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों तक ही पहुंचा सकते हैं, लेकिन अब किसान उससे आगे जा नहीं सकते। कहीं न कहीं यही वजह है, किसान परेशान होते हैं और लगातार चक्कर लगाते हैं। पिछले 3 दिन से लगातार यहाँ पर रिमझिम बारिश हो रही है, इससे कहीं न कहीं राहत तो मिली है, लेकिन किसानों के माथे पर अभी भी चिंता की लकीरें साफ तौर से नजर आती है कि आखिर जो फसलों को नुकसान पहुंचा है, इसका उनको किस तरीके से प्रशासन या सरकार किस तरीके से मदद दे पाएंगे। जी समीर, और आसपास के इलाकों की अगर बात की जाए, छतरपुर से जो सटे हुए ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई हैं? देखिए, शहर की बात करें तो शहर में तो आए जगह जगह देखने को मिलता है, बारिश होते ही यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान की भी पोल खुल रही है। वहीं शहर के आसपास गांव की करें तो मतलब यही कहा जा सकता है सीधी तौर से, बारिश ना हो पाने के कारण भ्रष्टाचार में भी पर्दा डला हुआ रहता है। बारिश जैसे ही शुरू हुई तो कहीं न कहीं जो निर्माण कार्य किए जाते हैं पंचायतों में, वो भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की पूरी पोल खोलती हुई तस्वीरें निकलकर सामने आ जाती है। किसान परेशान है, मतलब सिस्टम में जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही सीधे तौर से उजागर होती है। जी, और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि अगले 8 दिन जो अगर सिस्टम सक्रिय होता है तो अगले 8 दिन लगातार जो है भारी बारिश देखने को मिल सकती है। अगर लगातार बारिश होती है तो उससे निपटने के लिए भी क्या प्रशासन पूरी तरह से तैयार है? प्रशासनिक तैयारियां पूरे तरीके से कर ली गई हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, प्रशासनिक तौर से पूरी तैयारियां हैं। यहाँ पर अभी देखने को मिला कि राजनगर के पास कुटने डैम के पास एक मतलब 2 युवकों के बहने की खबर मिलते ही प्रशासन तुरंत अलर्ट में आ गया और अभी भी सर्चिंग जो है जारी है। तो कहीं ना कहीं यही कहा जा सकता है, प्रशासन अलर्ट में है और पूरी तरीके से जो टीम है, टीम गठित कर दी गई है। जी शुक्रिया समीर, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो छतरपुर में प्रशासन अलर्ट हो गया है, 2 युवकों के बहने की खबर भी आई थी, उसके बाद से प्रशासन और ज्यादा सतर्क हो गया है। लेकिन छतरपुर में जो फसलों को नुकसान पहुंचा है उससे जरूर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। किसान अब जो है अपनी फसलों की जो नुकसान हुआ है उन समस्याओं को लेकर किसान जो है जनप्रतिनिधियों के पास छतरपुर में गुहार लगा रहे हैं।
तो तमाम शहरों की, ग्रामीण इलाकों के, उन शहरों से सटे हुए इन तमाम खबरों को आप तक पहुंचा रहे, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार की स्थितियां जो हैं बनी हुई हैं और उसको लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं। तो छतरपुर में तो प्रशासन अलर्ट है, लेकिन सिरोंज की बात की जाए तो सिरोंज में जरूर प्रशासनिक दावों की, प्रशासनिक अधिकारियों के दावों की पोल यहाँ पर पहली ही बारिश ने खोलकर रख दी है कि जितने दावे किए गए थे वो पहली बारिश में जो है साफ तौर पर दिखाई दिए कि उन दावों में कितनी हकीकत थी। प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर जो है सामने आई है। सिरोंज की अगर बात की जाए, वहां पर 14 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई है इस बारिश में बहने की वजह से। उसके बाद जरूर कहीं ना कहीं प्रशासन जागा है, लेकिन अब आने वाला वक्त ही बताएगा। जब तेज बारिश होगी तो उसको लेकर प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से अभी दावे किए गए थे, लेकिन उन दावों की पोल यहाँ पर खुल गई है कि कितनी सच्चाई थी उन दावों में। तो ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि प्रशासन जो है एक बच्चे की मौत के बाद भी सतर्क हुआ है या फिर ऐसे ही जो है और भी हादसों का इंतजार प्रशासन करेगा। बैतूल से हमारे संवाददाता सचिन अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सचिन, बैतूल की अगर बात की जाए तो कितनी बारिश अब तक हो चुकी है, लगातार क्या अभी भी बारिश हो रही है और किस प्रकार की स्थितियां बैतूल में बनी हुई है? जैसा कि मैं बता दूं आपको कि जो 3 दिन से बारिश चल रही है, 3 दिन से आज थोड़ा सा राहत है बारिश में। और अभी जो लोगों के खेतों में पानी भी भरा चुका है 3 दिनों से। अभी जो छोटे छोटे नाले हैं वो उफान पर आ चुके हैं। जी सचिन, जिस प्रकार से बैतूल की अगर बात की जाए और बैतूल के अलावा बैतूल से सटे हुए ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो वहां पर किस प्रकार की स्थितियां दिखाई देती हैं? जैसे बहसाई होगा, मुल्ताई होगा, अन्य इलाकों में भी ये स्थिति की जो छोटे छोटे नाले हैं, जो खेत है, लोगों के कई खेतों में पानी भरा गया और कई के मकानों में पानी भरा गया है। अभी देख सकते हो कि आपके बहसाई के पास में एक गाँव है, वहाँ पे 10 मकानों में पानी भरा गया, घर में खाने पीने की चीज तक के बह गई है। जी, पानी निकासी की क्या कोई व्यवस्था नहीं, प्रशासन ने पहले से कुछ तैयारियां नहीं की हैं? अभी तक तो प्रशासन ने कोई ना तैयारी करी है ना कोई है। कई जगह नदियां जो पेड़ में जाती है, इस तरह के लोगों घर में घुस जाता पानी, और रोड के किनारे से जो गड्ढे है उसके ऊपर से भी वो लोग अंदर से पानी, मतलब घरों में पानी आ जाता है। अभी तक प्रशासन ने जैसा कि कल भी बस निकाली गई है पुलिया के ऊपर से, प्रशासन जी अभी तक सचिन, जिस प्रकार से जो है अभी तक तो प्रशासन की तैयारियां नहीं है, आपने जिस तरीके से बताया, लेकिन जो पहली बारिश हुई है वहां पे स्थितियां इतनी विकट हो गई हैं, इसके बाद प्रशासन जागा है या अभी भी इसी तरीके से जो है स्थितियां काफी गंभीर होने का इंतजार कर रहा है प्रशासन? अभी तक तो ये देखा गया कि हर जगह जिस तरह ना कोई प्रशासन का तरफ कि जहाँ पे जैसे कई मकानों में पानी उठ गया, लेकिन कहीं किसी को कोई राहत नहीं मिली है और ना कोई यहाँ पर प्रशासन का व्यक्ति आया है। जी, अभी तक प्रशासन के कोई अधिकारी नहीं पहुंचे। शुक्रिया सचिन इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल बैतूल में भी हालात जो हैं काफी खराब हो गए हैं पहली ही बारिश के बाद, लेकिन वहां पर भी प्रशासन अलर्ट नहीं है और ना ही जो नुकसान पहुंचा है, घरों में पानी भर गया है, घरों का सामान बह गया है, लेकिन इसको लेकर भी इसके इतनी स्थितियों के बाद भी प्रशासन जो है अभी भी अलर्ट नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी जो है किसी तरीके की सतर्कता यहाँ पर बरतते नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना ही कोई मौके पर पहुंचा है।